वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा एंड वंस अगेन वेलकम टू क्लास 11 अकाउंटेंसी। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और मुझे लगता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर आपके जीएसटी से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, बहुत सारे टैक्स के सिस्टम होते हैं हमारी कंट्री में। जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका मेन सोर्सेज ऑफ अर्निंग क्या होता है? टैक्स जो हम पे करते हैं। एक वो टैक्स होता है जो हम अपनी इनकम पर पे करते हैं और एक वो टैक्स होता है जो हम इनडायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं। हम कोई गुड्स परचेज़ कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये बोर्ड परचेज़ किया, पेन परचेज़ किया, साबुन, तेल, ये सारा सामान हम परचेज़ करते हैं। या कोई हम सर्विस ले रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब में जो हम इनडायरेक्टली जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दो तरह के टैक्स सिस्टम है, एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी ने क्या किया? इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म कर दिया, सारे टैक्सेस को नहीं। जीएसटी में क्या हुआ? जीएसटी आने के बाद जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको ख़त्म करके पूरी कंट्री में, पूरे नेशन में सिर्फ क्या लगा? वन टैक्स सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला? जीएसटी। बेटा लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। जीएसटी जब लॉन्च हुई थी तो हमारे स्लोगन दिया गया वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, लेकिन अभी भी पूरी कंट्री में वन टैक्स सिस्टम नहीं है। जो यहाँ पर वन नेशन और वन टैक्स की बात हो रही है वो हो रही है इनडायरेक्ट टैक्सेस की। लेकिन जीएसटी के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक चीज़ याद रखिए, पूरी कंट्री में अब इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उनको ख़त्म करके, सारे नहीं, वो भी 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करके जीएसटी लगाई गई। और जो हमारी जो थ्योरी दी गई वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, लेकिन अभी भी ये थ्योरी पूरी तरीके से राइट नहीं है, बहुत सारे रिफॉर्म होने बाकी है। जैसे कि एग्जाम्पल है पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, शराब हो गया, इन सब चीज़ों में अभी भी जीएसटी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीएसटी से बाहर रखी गई हैं, लेकिन फिर भी जो 17 जो टैक्स थे उनको ख़त्म करके जीएसटी ने क्या किया बेटा? पूरी कंट्री को यूनाइट किया हुआ है। किस मामले में? टैक्स के मामले में। और ये हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की विल पावर को मानना पड़ेगा कि बहुत सालों से ये बिल पेंडिंग पड़ा था, उन्होंने इसको पास किया। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं जीएसटी के बारे में। ठीक है, जीएसटी के बारे में जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है व्हाट इज जीएसटी, देन जीएसटी जो नॉर्मली इंडिया में हम जीएसटी का मीन क्या है, एडवांटेज ऑफ जीएसटी हो गए, लॉ बिफोर जीएसटी क्या क्या था, ये सारे हमारे कंटेंट होंगे दैट वी विल कवर इन अवर चैप्टर। बेटा जीएसटी की फुल फॉर्म क्या हुई? मैंने आपको बताया जो जीएसटी है, पहली बात तो वो हमारा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। हियर जी मीन्स गुड्स, एस मीन्स सर्विसेज एंड टी मीन्स टैक्स। ठीक है, कॉमन टैक्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो कॉमन यूज़ की चीज़ें हैं, जो कॉमन पॉपुलेशन यूज़ करती है, उन पर हमने क्या किया? सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस ना हटाकर, मतलब ऑलमोस्ट 17 जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको हटाकर हमने एक टैक्स लगाया जिसको हमने क्या बोला? जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी इन इंडिया? जीएसटी इज नोन एज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जस्ट मैंने अभी आपको क्लियर किया है, क्या बोलते हैं, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, जीएसटी इज नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड इट इज़ इन इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेटा सेकंड इसका फीचर्स क्या हुआ? ये जो हमारा टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, विच हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। तो उसने कौन कौन से टैक्सेस को रिप्लेस किया है? एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विसेज टैक्स एक्सेट्रा। बेटा आप देखिए यहाँ पर वैट, सब इन सब में और भी टोटल 17 टैक्स है जिसको जीएसटी ने रिप्लेस किया हुआ है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है? वैट तो बहुत पॉपुलर था, वैल्यू एडेड टैक्स। सर्विसेज पर जो हम टैक्स देते थे इसमें सीएसटी आता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। जीएसटी से पहले जो हमारे अकाउंट्स के न्यूमेरिकल थे वो इसी पर बेस थे, सेंट्रल सीएसटी पर एंड देन वैट पर। ये एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है इस पर। बेटा जब हम किसी और कंट्री से माल को मंगाते हैं, ठीक है, कहीं और से मैन्युफैक्चर हो रहा है और हम इंपोर्ट करते हैं, उस टाइम पर जो हमें बाउंड्री टैक्स यानी कि कंट्री का बाउंड्री टैक्स देना पड़ता है वो कस्टम होता है।
जब हम आउटसाइड कंट्री से मंगाते हैं। और विद इन अ कंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग होगा और फिर कहीं और बाहर जा रहा है, किसी और स्टेट में जा रहा है या कहीं बाहर जा रहा है, तो उस टाइम कंट्री के अंदर जो हम बाउंड्री टैक्स देंगे, जैसे राजस्थान से यूपी गया तो उस टाइम पर जो बाउंड्री टैक्स देना पड़ा उसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, कंट्री के अंदर जो हम बाउंड्री टैक्स देंगे वो हमारा कहलाएगा एक्साइज ड्यूटी। और आउटसाइड अगर हम माल बेचेंगे, परचेज या इम्पोर्ट करेंगे तो उस टाइम पर जो हम बाउंड्री टैक्स देते हैं वो है कस्टम ड्यूटी। बेटा लेकिन जो टैक्स का जो पार्ट है वो एक अलग पार्ट हो गया है ना, एक्साइज, वैट, सर्विस, ये किसी और लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो हमें फोकस करना है वो हमें जीएसटी पर फोकस करना है। वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, क्लियर। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। बेटा 29 मार्च 2017 को पास हुआ। इसके पहले बहुत पहले से जीएसटी को पास करने की कोशिश चल रही है, बहुत बार पास नहीं हुआ बिल। ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां होती गई, कुछ ना कुछ कमियां होती गई, फिर उसमें सुधार करते गए और लास्ट में जो पार्लियामेंट में फाइनल जो पास हुआ है वो 29 मार्च 2017 को, और जो पूरी कंट्री में अप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई 2017 को, यानी कि केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, केम इनटू इफेक्ट कब आया ये इफेक्ट में, 2017 को। ये देखिए पिक्चर है, हमारे जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर है, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, ये अब हमारे बीच में नहीं है, इनके नाम पर बहुत सारे फाइनेंस के रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड हो गए। एक तो इन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया नोटबंदी का, और उसके जस्ट बाद एक डिसीजन लिया जीएसटी का। ठीक है, तो देखिए वो जीएसटी की घंटी बजा रहे हैं। कब, जून 30, 2017 की फोटो है ये। लेकिन केम इनटू इफेक्ट जब हमारी पूरी कंट्री में ये कब एप्लीकेबल हुआ, कब लागू हुआ, तो आपका आंसर होगा 1 जुलाई 2017 में। तो मीनिंग अब तक आपको क्लियर हो चुकी होगी जीएसटी की मीनिंग। अब बेटा टैक्स की एक सिंपल से पैटर्न को हम समझते हैं। बेसिकली टैक्स आर 2 टाइप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ज़रूरत क्यों पड़ती है टैक्स की, गवर्नमेंट हमारे लिए कितने सारे काम करी। अगर आप कोरोना के टाइम पर देखेंगे, फ्री वैक्सीन हो गई है, फ्री में खाना दिया जा रहा है, अनाज दिया जा रहा है राशन की शॉप में, कंस्ट्रक्शंस के काम होते हैं, वैसे भी कंट्री में डेवलपमेंट के बहुत सारे काम होते हैं, बॉर्डर पर काम होता है, सेना का रख रखाव है, हमारी सेफ्टी के लिए काम करना है, ब्रिज बनाना है, रोड बनाने हैं, हॉस्पिटल डेवलप करने हैं, एजुकेशन सेक्टर डेवलप करना है, तो बहुत सारे काम गवर्नमेंट करती है। अब गवर्नमेंट जो ये काम करेगी उसके लिए क्या चाहिए बेटा, पैसा, सोर्सेज ऑफ अर्निंग। और गवर्नमेंट की सोर्सेज ऑफ अर्निंग क्या है, टैक्स, जो हम पे करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, 2 तरीके से टैक्स लेती है। एक तो आएगी हमारे पास, ठीक है, और डायरेक्टली हमसे मांगेगी, ठीक है आपकी अर्निंग कितनी है, 10 लाख रुपीज़। सपोज मेरी सैलरी है ईयरली 10 लाख रुपीज़, तो गवर्नमेंट बोलेगी 10 लाख रुपए आपकी सैलरी है, आप इस कंट्री में रहकर कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, कंट्री के सारे रिसोर्सेज जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वो कंट्री के हैं, तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी इनकम का एक हिस्सा गवर्नमेंट को दें, ताकि गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए मेंटेन कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स मेंटेन कर सकें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग टैक्स स्लैब है, कभी हम इनकम टैक्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा समझिए, मेरी इनकम है 10 लाख रुपए ईयरली सालाना, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है अब आप टैक्स के रेंज में आ रहे हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा अपनी इनकम पर। ठीक है, अपनी इनकम पर, इनकम अगर हमें सैलरी मिलती है तो हम सैलरी होल्डर हो गए, हम अपनी सैलरी पर टैक्स देंगे अगर हमारी सैलरी टैक्स के रेंज में आ रही है। बिजनेसमैन है, उनको जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पर या अपनी किसी भी इनकम पर जो डायरेक्टली टैक्स देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डायरेक्ट टैक्स अपनी इनकम पर, यानी कि जो कस्टमर अपनी पॉकेट से डायरेक्टली देगा गवर्नमेंट को उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, और इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये समझ लीजिए। मान के चले किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हुआ 8 रुपीज़ का, कॉस्ट है उसकी 8 रुपीज़, मैन्युफैक्चर है उसने क्या किया 2 रुपीज़ का प्रॉफिट उसमें ऐड किया, तो उसका जो सेल प्राइस हो गया 10 रुपीज़। अब गवर्नमेंट ने बोला ये जो सेल प्राइस है इस पर भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, तो इस पर जो टैक्स लगेगा गवर्नमेंट ने बोला इस पर 20% का, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 20% का टैक्स लगेगा, तो 20% का मतलब 2 रुपीज़। तो बेटा मार्केट में जो उसकी MRP होगी, ठीक है, MRP होगी वो होगी 12 रुपीज़।
हमने क्या किया, एज ए कंज्यूमर हमने 12 रुपये दिए, 12 रुपये दिए, बट हमें नहीं पता है, हम तो सामान खरीद के लेकर आ रहे हैं, हम उसमें 12 रुपये दे रहे हैं, लेकिन इसमें 2 रुपये टैक्स के इंक्लूड है, जो किसके पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे, और बाकी जो 10 रुपये हैं वो सेलर के पास, मैन्युफैक्चरर्स के पास में जाएंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम जो टैक्स देते हैं हमें पता नहीं होता है, हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज, हम कंफ्यूज कर रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं, और उस पर जो हम टैक्स देंगे वो हमारा कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। आप सब लोग समझदार हो, सब ने इस टाइम पर मॉल देखा हुआ है, सब मॉल की शॉपिंग करते हैं। आप किसी अगर ऐसी जगह से मॉल से अगर आप शॉपिंग करते हो और आप कोई भी सामान खरीदते हो, तो आप देखना कि उनके बिल पर क्लियर लिखा होता है कि कॉस्ट, उसका प्राइस कितना है और उस पर टैक्स कितना है। कभी भी आप जाकर देखना तो आपको उसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। आप चाहे फिर ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो, या फिर ये पेन हो, या फिर आप साबुन, पेस्ट, क्लियर, या फिर आप परफ्यूम, कोई लग्जरी सामान है, कार खरीद रहे हो, या कोई और भी सामान आप खरीद रहे हो, आपको सब पर, आपको चॉकलेट आप परचेज़ करते हो, खरीदते हो, या आप मोबाइल की सर्विस यूज़ कर रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम दे रहे हैं, इन सब पर हमें टैक्स देना पड़ता है। अब क्या हुआ, जीएसटी ने क्या किया, इन्हीं सारे टैक्सेस को ख़त्म करके, ठीक है, इन्हीं सारे टैक्सेस को ख़त्म करके इन सब की जगह पर क्या आ गया, सिर्फ एक टैक्स आया है और उसका नाम है जीएसटी। एग्जाम्पल मैंने गिवन है यहाँ पर, लग्जरी टैक्स, इंट्री टैक्स, लोकल टैक्स, ऑक्ट्राई, इंटरटेनमेंट टैक्स जो आप मूवी वगैरह, सिनेमा वगैरह देखते हो, एक्साइज ड्यूटी हो गई, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, वैट हो गया, ये सारे आपके एग्जाम्पल है। इनको ख़त्म करके और इसके अलावा और भी टैक्स है, टोटल याद रखना, टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करके जीएसटी आया हुआ है। ठीक है, बेनिफिट क्या मिला, वाई इज जीएसटी बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, जीएसटी क्यों आई, इतना सारा गवर्नमेंट ने अपोजिशंस की प्रेशर को भी झेला, लोग नाराज़ भी बहुत हो गए। जो पुरानी हमारी जो पार्टी थी, फिर चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम की बात रही हो, राजीव गांधी के टाइम पर इंडिया में कॉन्सेप्ट आया था कि हम इंडिया में जीएसटी लेकर आएंगे, लेकिन उसके बाद इतनी सारी गवर्नमेंट आई और किसी के पास बेटा विल पावर नहीं था जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। तो फिर ऐसा क्या रीज़न था कि इस गवर्नमेंट ने इतना अपोजिशन झेलने के बाद भी इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। देखिए, वाई इज जीएसटी बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया टैक्स एंड रूल वर डिफरेंट। इंडिया में 28 स्टेट हैं और हर एक, और यूनियन टेरिटरीज हैं इसके अलावा, तो हर एक स्टेट में अलग टैक्स सिस्टम था, एंड जीएसटी विल लीड टू सेम रेट ऑफ टैक्स ऑन डिफरेंट स्टेट। जीएसटी ने क्या किया, एटलीस्ट बहुत सारी कॉमन चीज़ों पर पूरी कंट्री में, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, उसको छोड़कर पूरी कंट्री में कॉमन टैक्स सिस्टम बिल्ड किया है। आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि पहले क्या था कि मोस्ट ऑफ द जो फैक्ट्रियाँ थी, आप देखेंगे जो डेवलपमेंट आपको साउथ में मिलता है, या गुजरात में बहुत सारी फैक्ट्री थी। फॉर एग्जाम्पल कि पहले क्या था, जीएसटी से पहले गुजरात में जो टैक्स रेट है वो है आपका 6%, और बिहार में है 15%, यूपी में है 12%, ठीक है, और महाराष्ट्र में है आपका 8%। यानी कि एक एग्जांपल हम ले लें, राजस्थान में है 10% या 18%। अब क्या हुआ, जीएसटी से पहले, समझना आप लोग, जीएसटी से पहले हर एक स्टेट का अपना अलग टैक्स सिस्टम था। किस पर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर हर एक स्टेट अपने अकॉर्डिंग टैक्स लगाते थे। अब मान के चलिए कोई बाहर की कंपनी वो कंट्री में आ रही है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको प्रोडक्शन करना है, तो वो यहाँ पर देखेगी कि अरे भैया यहाँ पर कितने स्टेट हैं, यहाँ पर 28 स्टेट है, और 28 स्टेट का 28 टैक्स सिस्टम। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो कंट्री में क्यों नहीं आता था, बाहर का इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होता था हमारी कंट्री में, क्योंकि जब कोई कंपनी आएगी बाहर की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो किसी एक स्टेट के लिए नहीं आएगी, वो पूरी कंट्री के लिए आएगी। और 28 स्टेट का टैक्स सिस्टम को मेंटेन करना इज़ नॉट इजी फॉर देम। तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया ना आके कहाँ पर शिफ्ट हो गया बेटा, वो चाइना शिफ्ट हो गया। भारत में ना आके कहाँ पर शिफ्ट हो गया, वो चाइना शिफ्ट हो गया। बड़ी बड़ी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वहाँ पर शिफ्ट हो गई। और इंडिया में भी क्यों,
जो डेवलपमेंट था वो सेंट्रलाइज था, एक हिस्सा इंडिया का बहुत डेवलप हो गया और बाकी स्टेट में डेवलपमेंट अधूरा सा रहा। रीज़न क्या था कि ये सपोज महाराष्ट्र ले ले, गुजरात ले ले या साउथ की स्टेट ले ले, ये पैसे से बहुत अच्छे थे, तो इन्होंने क्या किया, टैक्स रेट कम रखा। अब जो कंट्री के अंदर जिस कंपनी को प्रोडक्शन करना, उसने बोला कि ठीक है देखो यहाँ पर 6% है, यहाँ पर 8% है टैक्स रेट और यहाँ पर 15 और 12, तो टैक्स ज़्यादा होगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, टैक्स कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगी। तो ज़्यादातर कंपनियां थी वो इन स्टेट को ज़्यादा प्रेफर करती थी क्योंकि यहाँ पर जो था टैक्स रेट इनका कम था। मैन्युफैक्चरिंग वो यहाँ पर लगाती थी, अपनी यूनिट है महाराष्ट्र में लगाया उन्होंने, गुजरात में लगाया अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, या साउथ के अदर पार्ट में लगाया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पर लगता क्या रियलिटी थी कि टैक्स वहाँ पर कम था, कॉस्ट कम होगी तो मार्केट प्राइस भी कम होगा, और मार्केट प्राइस भी कम होगा तो कस्टमर ज़्यादा परचेज करेगा। इसके अलावा आपने सुना होगा कि पहले लोग क्या करते थे, किसी को कार परचेज करनी है जीएसटी से पहले, ठीक है, सर्विस टैक्स वगैरह होते थे, किसी को भी जीएसटी से पहले अगर कार परचेज करनी है तो सब लोग बोलते थे दिल्ली से परचेज करो, क्योंकि दिल्ली में टैक्स है वो कम है, ठीक है, दिल्ली में वो टैक्स कम है। अब क्या हो गया, अब कहीं से भी सामान परचेज कर रहे हो, पहले आप घड़ी परचेज कर रहे थे, वहाँ पर पड़ रही 12,000 की, गुजरात में पड़ रही 8,000 की, महाराष्ट्र में पड़ रही है 5,000 की, तो भैया लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र से खरीद लेते हैं। पहले क्या था कि यहाँ पर रिसोर्सेज यहाँ पर हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी गुजरात में हुई, महाराष्ट्र में हुई, मैन पावर भी इनका मिला, इनका यूज़ हुआ, इनको पैसे मिले, मैन्युफैक्चरिंग में डेवलपमेंट हुआ, और सेल का पैसा भी इनको ही मिला, जो माल सेल हुआ, क्योंकि सेल भी बहुत ज़्यादा यहाँ हो रही थी तो इनको ही माल, समझिए प्रोडक्शन कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, तो एक तो इनके मैन पावर यूज़ हुई, रिसोर्सेज यूज़ हुए। किसी भी कंट्री का, किसी भी कंपनी का अगर प्रोडक्शन हो रहा है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, एरिया में, तो उस एरिया का डेवलपमेंट अपने आप होता है। और प्लस इन्होंने माल भी बेचा चीप प्राइस पर, कॉस्ट कम थी, तो कंज्यूमर भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, पूरी कंट्री के कंज्यूमर इधर आ रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्ट हुए, तो पैसा भी क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज डेवलपमेंट हो रहा था, पूरी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं था। जीएसटी आने के बाद पूरी कंट्री में, मान के चलिए पूरी कंट्री में टैक्स कितना आ गया, 9% है, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर गुड्स से उस पर कितना लग गया, 9% लग गया। या कोई एग्जाम्पल 18% की रेंज में आ रहा है, सपोज परफ्यूम है, परफ्यूम का प्रोडक्शन हो रहा है, और परफ्यूम पर जो हम जीएसटी देते हैं वो हम देते हैं 10%, तो वो कंपनी पता है क्या सोचेगी, वो ये सोचेगी कि अब हमें पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है, तो जब हमें पूरी कंट्री में सेम टैक्स रेट है तो प्रोडक्शन हम गुजरात में करके अदर पार्ट में सप्लाई करने से बेटर है, या हम तमिलनाडु में प्रोडक्शन करके अदर पार्ट में सप्लाई करने से बेटर है कि हम क्या करें, छोटी छोटी यूनिट एरिया में लगा दें। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अगर आप देखेंगे रियल में कभी जाकर आप देखना, तो वहाँ पर कंजम्पशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं, फैक्ट्री वगैरह वहाँ पर नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बाहर से इनके पास प्रोडक्शन आता है और ये कंज्यूम करते हैं। अब क्या होगा, यहाँ मान के चलिए नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पर आसाम में लगी फैक्ट्री, जब गवर्नमेंट को, किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट को 18% टैक्स देना ही है, चाहे फिर वो तमिलनाडु या केरला में प्रोडक्शन करे, या फिर वो जम्मू कश्मीर में करे यहाँ पर, ठीक है, इधर दिल्ली या हिमाचल में करे, या फिर वो गुजरात में करे। तो अब कंपनी क्या करेगी, एक जगह पर बड़ी यूनिट स्थापित करने की बजाय कंट्री के अलग अलग पार्ट में छोटी छोटी यूनिट लगा देगी। इससे फ़ायदा क्या मिला कंट्री को, इससे ये फ़ायदा मिला कि एक तो हर एरिया का डेवलपमेंट हुआ और इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो कम हो गई। इसके क्या हुआ, पहले क्या था, रोज़गार सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ में था, अभी क्या होगा, अगर फैक्ट्री आसाम में लगेगी, अगर फैक्ट्री बिहार में लग रही है, उत्तर प्रदेश में लग रही है, तो वहाँ के लोकल मैन पावर को जॉब मिलेगी डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली बहुत सारे और बिजनेस भी डेवलप होंगे। ये फ़ायदा हुआ और सबको सेम रेट में सामान मिल रही है, प्लस जहाँ का कंज्यूमर है उसको भी, उस स्टेट को भी बेनिफिट हो रहा है। पहले क्या था, मैन्युफैक्चरिंग वाले को बेनिफिट था, अब क्या है, जो कंज्यूम कर रहा है उसको भी बेनिफिट मिल रहा है। टैक्स रिप्लेस्ड एंड टैक्स नॉट रिप्लेस्ड इन जीएसटी, तो बता चुकी मैं आपको कि जैसे वैट है, सीएसटी है, एक्साइज ड्यूटीज़ है, इनको हमने रिप्लेस कर दिया, और अभी भी कुछ टैक्स हैं जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, पेरोल, पीएफ,
ये अभी भी कंटिन्यू, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है 17 इनडायरेक्ट टैक्स को, लेकिन डायरेक्ट टैक्स को गवर्नमेंट ने टच भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। ये मैंने आपको अभी समझा दिया। द जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी की जर्नी कब इंडिया में स्टार्ट हुई? जीएसटी जर्नी बिगैन इन इंडिया इन 2000 व्हेन अ कमेटी वाज सेट अप टू ड्राफ्ट लॉ। बेटा 2000 में तो कमेटी बनाई गई, आइडिया आया था राजीव गांधी के टाइम पर, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसके बाद कोई विल पावर नहीं बची। 2000, ठीक है, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर जीएसटी की कमेटी बैठा ली गई, एक कमेटी बैठाई गई, और इसने एटलीस्ट कितना टाइम लिया? 17 ईयर्स लग गए इसको केम इनटू फोर्स आने में, इसको अप्लीकेबल होने में 17 साल लग गए, और 1 जुलाई 2017 को ये लॉ केम इनटू फोर्स, मतलब लॉ अप्लीकेबल हुआ। ठीक है, हम सब उसके गवाह हैं, हम सब लोगों ने इस सब चीज़ों को देखा हुआ है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड में जीएसटी, क्या हम ही इकलौते यूनिक पर्सन है जहाँ पर जीएसटी लगाई गई? हमारा कंट्री है। तो बेटा हमसे पहले वर्ल्ड में बहुत सारी, आई थिंक 140 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जीएसटी पहले से आ चुकी है। तो सबसे पहले वर्ल्ड में जीएसटी कहाँ पर आई? फ्रांस में। सबसे पहले वर्ल्ड में जीएसटी कहाँ पर आई? फ्रांस में। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट जीएसटी 1954। बेटा देखो, सबसे पहले जीएसटी 1954 में फ्रांस में एप्लीकेबल की गई है, लगाई गई है। सिंस देन जर्मनी, इटली, द यूके, साउथ कोरिया, जापान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो बेटा सबसे पहले देखिए, फ्रांस में जो हमारा था वो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था 1954 में, और हमारे कंट्री में आया 2017 में। फिर भी कितना हाय तौबा मच रहा है कि जीएसटी बेकार है, जीएसटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड में रिफॉर्म हो चुका है और हम इतने साल बाद भी रिफॉर्म करने से डर रहे हैं। सिंस देन द जर्मनी, इटली, यूके, साउथ कोरिया एंड मैनी अदर कंट्रीज, यानी कि नियर अबाउट 140 ऐसी कंट्री है वर्ल्ड की जहाँ पर जीएसटी पहले से इंट्रोड्यूस हो चुका है। अगर हम बात करते हैं जो हमने जीएसटी का जो मॉडल अपनाया है वो कौन सा मॉडल है, तो बेटा हमारा जो जीएसटी का मॉडल है वो कनाडा बेस्ड मॉडल है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हैव बीन अमंग द ओवर अ डजन नेशनल्स विच हैव इम्प्लीमेंट द जीएसटी। बहुत सारे, मैंने आपको बताया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि कितनी, ऑलमोस्ट कितनी कंट्रीज़ हैं, लेकिन और वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ में टोटल जीएसटी है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में, इवन जितनी भी डेवलप कंट्री हैं, हर जगह जीएसटी है। ये बेटा कुछ हमारी हिस्ट्री की कुछ पिक्चर्स है जिसको आप देखिए। ठीक है, ये हमारे गृह मंत्री हैं, नाम आप सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, दैट टाइम हमारे जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर प्रणब मुखर्जी। तो जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया उस टाइम पर जो हमारे प्रेसिडेंट थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हैं। यहाँ पर उस टाइम पर ये गृह मंत्री, हमारे अभी गृह मंत्री हैं, तब नहीं थे, अभी के फिलहाल अभी के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, बट उस टाइम ये नहीं थे। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी की अगर हम बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जब हम क्लास 11th अकाउंट्स की बात करते हैं या हम क्लास 12th अकाउंट्स की बात करेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, उस टाइम पर भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं। जब जीएसटी आई तो लोगों में इतना ज़्यादा भ्रम था, लोगों ने बोला 4 तरह के टैक्स आ गए। एक हमें देना पड़ेगा CGST, फिर लोगों ने सोचा एक हमें देना पड़ेगा SGST, देन देना पड़ेगा UTGST और देना पड़ेगा IGST। हमारी कंट्री में कुछ भी आने से पहले अफवाह पहले आती है। ठीक है, और अफवाह ऐसे उड़ी कि जीएसटी, ये गवर्नमेंट बोल रही 1 टैक्स 1 नेशन, जबकि जीएसटी में तो 4 टैक्स हो गए। बेटा ऐसा कुछ है ही नहीं, नॉलेज लेने से पहले भ्रम ज़्यादा फैल गया। तो आप समझिए जीएसटी है क्या और उसके कंपोनेंट क्या है, उसके हिस्से क्या हैं जीएसटी के। डर बैठ गया लोगों के अंदर कि जीएसटी आने के बाद उनको 4 तरह के टैक्स देने पड़ेंगे, CGST, SGST, IGST और UTGST।
लेकिन आप समझिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक इसकी मीनिंग क्लियर नहीं होगी तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या एप्लीकेबल होगा और क्या नहीं होगा। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ जीएसटी? कंपोनेंट हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ, जो बेसिकली कंपोनेंट है वो है हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो बेटा देखिए यहाँ पर ये सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है और आईजीएसटी क्या है। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल, जीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बेटा बेसिकली आपके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। इसकी मीनिंग मैंने आपको समझाई है। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एस मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड आई मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पर आप इतना याद रखिए, जीएसटी का तो सेम फॉर्म रहेगा। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सी का मतलब यहाँ पर सेंट्रल हो गया, एस का मतलब हो गया यहाँ पर स्टेट और आई का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड। और एक और टैक्स है यूटी जीएसटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी टैक्स। तो बेटा देखिए इनकी मीनिंग क्या होता है और ये होते क्या है। मान के चलिए आप राजस्थान में रहते हैं और हम लोग तो राजस्थान में रह रहे हैं फिलहाल। राजस्थान में हमने एक बिजनेस यूनिट लगाई, ठीक है, और राजस्थान से माल बनकर यूपी में जा रहा है, प्लस हमने दूसरी यूनिट लगाई राजस्थान में और उसकी सप्लाई कहाँ पर होगी? राजस्थान में होगी। तो उस केस में टैक्स का सिस्टम क्या होगा? तो बेटा देखिए अगर आप विदिन अ स्टेट राजस्थान टू राजस्थान, अगर राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और राजस्थान में ही सप्लाई होगी, कंजम्पशन भी राजस्थान में और प्रोडक्शन भी राजस्थान में, तो उस केस में जो हमारा टैक्स सिस्टम लगेगा वो लगेगा CGST और SGST। बहुत ध्यान समझना, कंपोनेंट है तो कंपोनेंट में CGST क्या है, SGST क्या है और IGST। फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी। विदिन अ स्टेट अगर प्रोडक्शन हो रहा है और विदिन अ स्टेट अगर कंजम्पशन हो रहा है तो आपको जो टैक्स सिस्टम लगेगा वो CGST लगेगा और वो SGST लगेगा। आउटसाइड स्टेट, राजस्थान में प्रोडक्शन हो रहा है, यूपी में कंजम्पशन हो रहा है, क्लियर, राजस्थान में प्रोडक्शन हो रहा है और यूपी में कंजम्पशन हो रहा है तो लगेगा आपका IGST। अब इसका फंडा समझ लीजिए कि IGST क्यों लगेगा और CGST और SGST क्यों लगेगा। बेटा राजस्थान में कंजम्पशन हो रहा है, प्रोडक्शन भी हुआ और राजस्थान में कंजम्पशन भी हुआ, प्रोड्यूसर भी राजस्थान के और कंज्यूमर भी राजस्थान की। तो जो टैक्स रेट है, देखिए राजस्थान किस में आता है? इंडिया में आता है। तो एक टैक्स तो किसका बना? सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि राजस्थान तो किसका हिस्सा है? इंडिया का। उसके अलावा राजस्थान में भी प्रोडक्शन हो रहा है तो दूसरा टैक्स किसका बना? स्टेट का। तो यहाँ पर दो तरह के टैक्स लगे। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर जो टैक्स GST लग रही है वो है 18% की। जो जिस भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मान के चलिए शैम्पू का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी कंपनी का ब्रांड ले लीजिए आप, और उस पर जो टैक्स लग रहा है वो 18% लग रहा है। तो बेटा ऐसे केस में 9% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया और 9% किसके पास चला गया? स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्यों गया टैक्स? बेटा कंट्री के अंदर, कंट्री में कुछ भी होगा, अल्टीमेटली फाइनल कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा ना। कंट्री में आइदर यूपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, ये सारे स्टेट सेंट्रल में ही आते हैं, इंडिया के अंदर ही आएंगे। और एक टैक्स का हिस्सा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो जो टैक्स का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया उसको हमने बोला CGST, और जो राजस्थान यानी कि गहलोत जी के पास चला गया उसको हमने बोला SGST, ठीक है। तो जो मोदी जी के पास गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, उसको हमने बोला CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,
और जो गहलोत जी के पास में रहा उसको हमने बोलेंगे, जो सीएम जी के पास रहा उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब देखिए बेटा आईजीएसटी क्या होगा, यानी कि इसको आप सिंपल से वर्ड में सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्या बोलोगे, विद इन अ स्टेट, विद इन अ स्टेट अगर परचेज और सेल होगा, विद इन अ स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन होगा, तो उस टाइम पर लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो ये आईजीएसटी क्या हुआ, फिर ये क्या बला है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। राजस्थान में प्रोडक्शन हुआ और कंजम्पशन हो रहा है, माल सप्लाई होकर कहाँ पर जा रहा है, यूपी जा रहा है। अब जो वहाँ पर भी शैम्पू का प्रोडक्शन हो रहा है और जीएसटी की स्लैब है 18%। अब यहाँ पर राजस्थान में प्रोडक्शन हो रहा है और यूपी में कंजम्पशन हो रहा है। अब क्या होगा, दोनों स्टेट के बीच में फाइट होगी। राजस्थान बोलेगा पूरा टैक्स हमें दो, ठीक है। अब 18% में से राजस्थान भी इंडिया में है और यूपी भी इंडिया में, 9% तो चलो सेंट्रल के पास चला गया, तो बाकी 9% के बीच में इन दोनों में फाइट होगी कि राजस्थान बोलेगा हमें दो और यूपी बोलेगा हमें दो। तो इन दोनों की लड़ाई का फायदा किसने उठाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि पूरा टोटल 18% जो टैक्स होगा वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, दिल्ली जाएगा। यहाँ ये लॉजिक क्यों रखा गया बेटा, अगर एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में परचेज और सेल्स की एक्टिविटीज़ होती हैं तो उस केस में जो टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम, आईजीएसटी। इंटर स्टेट, दो स्टेट के बीच में एक्टिविटीज़ होंगी, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, कंजम्पशन अलग हो रहा है, प्रोडक्शन अलग हो रहा है, तो वहाँ पर जो हमारा टैक्स लगेगा आईजीएसटी, और जो टैक्स पूरा का पूरा होगा 18%, ये हमारा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब यहाँ पर जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है बेटा, बहुत याद रखना। जीएसटी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि जीएसटी जो हमारा टैक्स है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होगा, जहाँ पर कंजम्पशन होगा, जहाँ पर कंज्यूमर होंगे, पूरा का पूरा टैक्स किसको चला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दिल्ली चला गया। फिर बाद में गवर्नमेंट जब सारा टैक्स कलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट जब टैक्स का बंटवारा करेगी तो किस तरीके से टैक्स का बंटवारा होगा, जहाँ पर कंजम्पशन हुआ है उस गवर्नमेंट को टैक्स का हिस्सा मिल जाएगा। यानी कि यूपी में कंजम्पशन हुआ है, कंज्यूमर किसके हैं, यूपी के हैं, तो जो टैक्स है वो यूपी को मिलेगा, क्योंकि जो जीएसटी है हमारा वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है जहाँ पर कंजम्पशन हो रहा है टैक्स वहाँ लगेगा, ठीक है। टैक्स कहाँ लगेगा, मतलब माल बेचा जा रहा है तो टैक्स लगेगा कहाँ पर, टैक्स जो जीएसटी लगेगी वो यूपी में लगेगी, क्योंकि कंज्यूमर किसके हैं, यूपी के हैं। और लास्ट में जो हिस्सा भी मिलेगा वो यूपी को मिलेगा, क्योंकि कंज्यूमर कहाँ के हैं, यूपी के हैं। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दोनों स्टेट का क्या फ़ायदा हुआ, फिर राजस्थान ने बोला हमारा तो घाटा हो गया। बेटा दोनों ही स्टेट का फ़ायदा है, ध्यान से समझना। राजस्थान में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ हुए, मैन पावर यहाँ का यूज़ हुआ, तो इनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, ठीक है, इनको वैसा ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, इनके रिसोर्सेज यूज़ हुए, एम्प्लॉयमेंट मिला, अदर वर्क भी हुए, अदर इंडस्ट्री भी डेवलप हुई। और यूपी पैसा कहाँ पर, किसके लोग खर्च कर रहे हैं, यूपी के, ठीक है। तो जब पैसा यूपी के लोग खर्च कर रहे हैं, टैक्स भी इनके ऊपर ही लगाया जा रहा है, तो लास्ट में हिस्सेदारी भी किसको मिलेगी, इनको मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनको एज अ प्रोड्यूसर बेनिफिट मिला और इनको यहाँ पर किसका बेनिफिट मिला, एज अ कंज्यूमर, क्योंकि यूपी ने बोला कंज्यूमर मेरे हैं तो टैक्स में हिस्सेदारी मेरी होनी चाहिए। लेकिन जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसको रट लो, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पर कंजम्पशन होगा वहाँ पर टैक्स लगेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, मान के चलिए एमपी से, ठीक है, दिल्ली के एग्जाम्पल हम ना लिखकर हम किसी और स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए एमपी से प्रोडक्शन हुआ और कंजम्पशन कहाँ पर हो रहा है, राजस्थान में, तो बेटा इसमें कौन सा टैक्स लगेगा, यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा आईजीएसटी, ठीक है। और एमपी में ही प्रोडक्शन हुआ और एमपी में ही कंजम्पशन हुआ तो टैक्स कौन सा लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी।
यहाँ पर क्या लगेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एमपी में प्रोडक्शन हो रहा है और राजस्थान में कंज्यूमर हो रहा है, तो फाइनल टैक्स कहाँ पर चार्ज होगा, जीएसटी एमपी में चार्ज होगी या राजस्थान में? तो बेटा राजस्थान में कंजम्पशन हो रहा है तो जीएसटी राजस्थान में चार्ज की जाएगी, ठीक है। जहाँ पर कंजम्पशन होगा वहाँ पर जीएसटी चार्ज की जाएगी, बिकॉज इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। ये कैसा टैक्स है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मैं जीएसटी की देखो यहाँ पर कुछ बिलिंग है, उसको आप लोग देख लो बेटा। जीएसटी की ये बिलिंग है, यहाँ पर देखिए सीजीएसटी लग रहा है और एसजीएसटी, इसका मतलब है ये इंट्रा स्टेट विद इन अ स्टेट परचेज और सेल हो रही है, विद इन अ स्टेट हो रही है। और दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया है आईजीएसटी का, आईजीएसटी का क्या है, देखिए यहाँ पर ये आईजीएसटी चार्ज हो रही है, इसका मतलब है इंटर स्टेट आउटसाइड ऑफ स्टेट परचेज और सेल हो रही है। प्रोडक्शन किसी और स्टेट में हो रहा है और सेल किसी और स्टेट में हुई है। देख लीजिए बेटा मॉडल ऑफ जीएसटी के, ये एक चार्ट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। जो मैंने आपको समझाया है सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। विद इन अ स्टेट अगर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन होगा, विद इन अ स्टेट अगर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट। राजस्थान टू राजस्थान, दिल्ली टू दिल्ली, क्लियर, ये हम बोलेंगे। एमपी टू एमपी, यूपी टू यूपी। राजस्थान के सीकर में प्रोडक्शन हुआ और जयपुर में कंजम्पशन हो रहा है, राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रोडक्शन हुआ और सीकर में कंजम्पशन हो रहा है, तो आपका इंट्रा स्टेट कहलाएगा। इंटर स्टेट आउटसाइड ऑफ स्टेट, किसी दूसरे एक स्टेट की बाउंड्री से बाहर। राजस्थान में प्रोडक्शन हो रहा है और गुजरात में कंजम्पशन हो रहा है, गुजरात में प्रोडक्शन हो रहा है और महाराष्ट्र में कंजम्पशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट विद इन आउटसाइड ऑफ स्टेट। बेटा ये जो जीएसटी है हमने जो मॉडल फॉलो किया है वो कनाडा मॉडल को फॉलो किया है और ड्यूअल जीएसटी, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। विद इन जीएसटी मतलब जब विद इन स्टेट होगा तो आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये जीएसटी है आपका 12% की स्लैब में आता है तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 6% किसके पास चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। कोई लड़ाई नहीं, आधा तुम रखो और आधा हम रखें, ठीक है बेटा। इसी में मैंने आपको बताया था, एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ था, अगर आप लोग देखिए यूटी जीएसटी, ये क्या होता है, बहुत कम बुक्स में गिवन है इसके बारे में और बहुत कम लोग इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे यूटी जीएसटी क्या होता है। एसजीएसटी की जस्ट कॉपी है यूटी जीएसटी। हमें पता है कि हमारी कंट्री में कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं। यूनियन टेरिटरीज मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। जो भी यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो हम कौन सा लगाएंगे, वो होगा हमारा यूटी जीएसटी। यानी कि यूनियन टेरिटरीज में अगर कोई प्रोडक्शन और कंजम्पशन होगा, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में कोई प्रोडक्शन हो रहा है और कोई कंजम्पशन हो रहा है, तो उस केस में सीजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया, उस केस में एसजीएसटी ना लगकर क्या लगेगा, यूटी जीएसटी, मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फर्क आया समझ में? दोनों का मीन सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पर, जो आपके इंडिपेंडेंट जिनकी अपनी विधानसभा है, जो अपने इंडिपेंडेंट स्टेट आप बोल सकते हो, वहाँ पर तो लगेगा आपका एसजीएसटी, और जहाँ पर केंद्र का कंट्रोल है वहाँ पर क्या लगेगा, यूटी। जैसे कि दिल्ली आप मान के चलो तो वहाँ पर क्या लगेगा आपका यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी। एसजीएसटी की बजाय यूनियन टेरिटरीज में कौन सा लगेगा, यूटी सी एस जी एस टी। जो स्टेट एसजीएसटी है यहाँ की एक और फॉर्म हो गई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूटी सीजीएसटी जीएसटी। मतलब अगर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, तो वहाँ पर लगेगा एसजीएसटी, और यूनियन टेरिटरीज है यानी कि दिल्ली हो गया तो वहाँ पर क्या लगेगा, यूटी जीएसटी। सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, एसजीएसटी न लगकर यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी टैक्स। इंटर स्टेट किसी और स्टेट के बाहर है तो हम क्या लगाएंगे, आईजीएसटी,
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, पूरा का पूरा पैसा किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जीएसटी हमारा बेटा कौन सा टैक्स है? वो है हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहाँ पर कंजम्पशन होगा वहाँ पर टैक्स लगेगा। देखिए ये पॉइंट आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है यहाँ पर। कंसीडर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन महाराष्ट्र एंड सोल्ड टू द फाइनल कंज्यूमर इन कर्नाटका। महाराष्ट्र में प्रोडक्शन हो रहा है और कर्नाटका में सेल की जा रही है, तो आपका जो जीएसटी लगेगा वो कहाँ पर लगेगा? जो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन कहाँ पर हो रहा है? कर्नाटका पे, तो जो आपको टैक्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? कर्नाटका पर टैक्स लगेगा। और बेटा ये 2 स्टेट हैं, तो ये आपका कहलाएगा इंटर स्टेट, और यहाँ पर जो जीएसटी चार्ज होगी वो होगी IGST। तो बेटा पहले लोगों के दिमाग में जो कन्फ्यूजन था कि 4 तरह के टैक्स लग रहे हैं, 4 तरह की जीएसटी नहीं लग रही है, अलग अलग कंडीशन पर 4 तरह की जीएसटी है। विद इन स्टेट होगा तो CGST और SGST, और आउटसाइड स्टेट होगा तो IGST। और अगर आपकी यूनियन टेरिटरीज है, अगर आपकी क्या है यूनियन टेरिटरीज है, तो वहाँ पर UT SGST चार्ज होगा आपका, UT SGST। देखिए अब हम बात करते हैं जीएसटी रेट इन इंडिया। जीएसटी रेट इन इंडिया में तो आप सबको पता है कि जो जीएसटी लागू हुआ था वो 2017 में डिफरेंट तरह की स्लैब रखी गई हैं। बेसिकली ऑलमोस्ट आइटम को जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हमने यहाँ पर जीएसटी में रखा है, लेकिन अभी भी पेट्रोल है, आपकी अल्कोहल है, डीजल है, ये जीएसटी में नहीं है। क्योंकि बेटा स्लैब देखना, जो मैक्सिमम टैक्स स्लैब है वो 28% है, जबकि गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पर डबल टैक्स चार्ज करती है। तो अगर 28% जीएसटी में भी लेकर आएंगे तो इसके जो मैक्सिमम जो प्राइस आएंगे वो जाएंगे 40 और 50 मैक्सिमम जो प्राइस आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट अभी राजस्थान में देखिए ना 90+ 95+ 100 तक पहुंच गया है पेट्रोल डीजल। इसका लॉस क्या है? देखिए यहाँ पर राजस्थान में पेट्रोल महंगा है, उत्तर प्रदेश में सस्ता है, तो उसका क्या लॉस हो रहा है कि लोग जो राजस्थान के बॉर्डर में है वो यूपी जाकर पेट्रोल भरवा लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। वहाँ पर कम से कम 10 से 12 रुपए का फ़र्क है। पहले भी क्या होता, जब जीएसटी नहीं था तो लोग क्या करते थे, जहाँ पर सामान सस्ती है वहाँ से खरीद लिया। इससे क्या हो रहा था, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो देखिए टैक्स स्लैब जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है, अलग अलग तरह की गुड्स को अलग अलग टैक्स स्लैब में रखा है। जो बेसिकली टैक्स स्लैब बनाई गई है, एक तो है 0% की, कुछ ऐसी सामान है जिस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। कुछ ऐसी सामान है जो डेली नीड की हैं, उन पर क्या लग रहा है 5%। कुछ ऐसे सामान है जो कंपलसरी गुड्स है, उन पर इसेंशियल है, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उन पर आपका 0% है टैक्स है। ठीक है, कुछ ऐसी हैं जो इसेंशियल है, जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल है, अवॉइड तो कर सकते हो बट कुछ ही कंडीशंस में। कुछ पर लग रहा है 12%, कुछ पर लग रहा है 18% और कुछ पर लग रहा है 28%। जो लग्जरी गुड्स हैं उन पर लग रहा है 28% का टैक्स। बेटा जैसे कि आप देखिए, आप कभी भी शॉपिंग करके आना, और अगर आप मॉल से शॉपिंग कर रहे हो तो आप जब ग्रोसरी का बिल आपका बनेगा, किराना का जो सामान अगर आप किसी मॉल से लेकर आते हो, तो प्लीज़ एक बार उसका बिल चेक करना कि कितने % का टैक्स किस पर लगा है। बहुत ईजी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने % का टैक्स किस पर लगा है। जैसे नमक पर है वो 0% टैक्स स्लैब में आता है। कल ही मैंने कोई सामान खरीदा तो मैंने देखा जो तेल वगैरह है, ठीक है, जो फूड ऑयल है वो 5% में आ रहा है। जो साबुन वगैरह हैं, आपके क्रीम पाउडर है, साबुन है, वो आपके 18% में आ रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं मानती कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है ज़रूरत है, बट थोड़ा सा लग्जरी में आ गई। और जो बहुत लग्जरी आइटम आते हैं वो किस में आएंगे 28%। ज़्यादा महंगी सामान खरीदोगे इसका मतलब है आपकी अर्निंग ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने जो बेसिकली कितनी स्लैब बनाई है, 5 है यहाँ पर, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। बेटा बहुत सारे आइटम हैं, हम सारे आइटम की लिस्ट तो यहाँ पर कवर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में आपको इसमें चेंजेस देखने को मिले। 0% में क्या आपका आएगा, आइटम ऑफ बेसिक नीड, ठीक है, जैसे कि फूड ग्रेन्स, अनाज वगैरह है, कृषि का जो सामान है, अनाज है, गेहूँ चावल, आप कहीं से भी खरीदो किस में आ रहे हैं, फूड ग्रेन, इन सब में आ रहे हैं, ठीक है, आपका 0% है फूड ग्रेन्स में। 5% में जो मास कंजम्पशन है, ज़्यादातर लोग जिसको कंज्यूम करते हैं,
वो वहाँ पर आपके जैसे कि तेल, फूड ऑयल मैंने आपको बताया था, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं वो मास कंजम्पशन में आ गए, उस पर आपको 5% का लगेगा। 12 से 18% जीएसटी में स्टैंडर्ड रेट आ गए। स्टैंडर्ड रेट में मतलब लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। इसमें कौन सा आ गया, प्रोडक्शन फॉर लोअर मिडिल क्लास जो सामान, इसको गरीब लोग भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सामान है, ये मिडिल क्लास लोग यूज़ करते हैं। 28% में आपका क्या आ जाएगा, लग्जरी एरियाज, ये इसमें नहीं है, लग्जरी एरियाज है, उन सब में क्या हो जाएगा, टबैको वगैरह है, इन सब में आपका 28% का जीएसटी चार्ज होगा। कभी मैं आपको इनकी जो बाकायदा हर साल अपडेट होती रहती है लिस्ट, हो सकता है कभी कोई आइटम 5% में हो, फिर कभी 18% में हो। सपोज कोई सामान 18% में, गवर्नमेंट को लगा कि नहीं ये इसका रेट हमें कम करना चाहिए, तो गवर्नमेंट हो सकता है उसको 12% में डाल दे, 12% में डाल दे, या हो सकता है गवर्नमेंट कल को 5% में डाल दे, तो उसके टैक्स रेट में, टैक्स स्लैब में चेंजेस हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सेम रहे। एक हमारे यहाँ काउंसिल बनाई गई है, जीएसटी काउंसिल है, जो उस पर ध्यान देती है, ठीक है, कि हमें जीएसटी में रिफॉर्म किस तरीके से करनी है। ज़रूरी नहीं कि जो जीएसटी हमने बनाई है वो हमेशा लगे। गवर्नमेंट ने एक चांस रखा है कि उसमें रिफॉर्म हो रहे हैं, हर साल रिफॉर्म हो रहे हैं, कुछ आइटम ऐड होते हैं, उनकी स्लैब चेंज होती है, तो ज़रूरी नहीं कि जो आइटम आज हमें 5% में दिख रहे हैं या 18% में दिख रहे हैं वो हमेशा 18% में ही रहे, हो सकता है कल को वो 5% में भी आ जाए। देखिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, जीएसटी इन क्या होता है और जीएसटी एन क्या है। बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, ये जीएसटी इन क्या है और जीएसटी एन क्या है। फॉर्मेट ऑफ जीएसटी एन, बेटा जीएसटी इन एक नंबर होता है, जब आप जीएसटी की साइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपनी फर्म का तो एक नंबर मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी इन। ये जो स्टार्टिंग की जो डिजिट है 22, ये आपकी, अगर मैं 11 कॉमर्स की बात करती हूँ, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन जब हम जीएसटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, बेसिक जो नॉलेज है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको डील करना है इन सारी चीज़ों से। तो बेटा देखिए जो स्टार्टिंग के नंबर है ये आपका स्टेट कोड होता है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसका कोड है। ये वाले जो नंबर है ना 10 डिजिट के, ये पैन कार्ड नंबर होते हैं, जिसने भी जीएसटी के लिए अप्लाई किया है उसका ये पैन कार्ड नंबर होगा, और ये एक कोड होता है जो उसी टाइम पर जो जीएसटी की साइट होती है वो इमिडिएटली जनरेट करती है। जब आप जो उसका एप्लीकेशन होगा जीएसटी का, वो उस टाइम पर एक यूनिक कोड जनरेट करेगी, तो जो आपको मिलेगा। तो जीएसटी इन क्या है, एक नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है जीएसटी का जो आपको मिलेगा, जिसमें से स्टार्टिंग की 2 डिजिट है वो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो बीच के 10 नंबर हैं वो आपके पैन कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लास्ट के जो नंबर हैं वो एक यूनिफॉर्म कोड होगा जो एक कोड होगा जो इमीडिएटली आपको उस साइट पर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो जनरेट करके आपको सिस्टम देगा। तो फिर जीएसटी एन क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन जीएसटी इन एंड जीएसटी एन। जीएसटी एन जो है गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क है, ये आपका, ठीक है, नेटवर्क है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क इज अ नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच मैनेज द एंट्रीज आईटी सिस्टम ऑफ द जीएसटी पोर्टल। मतलब ये पूरा जीएसटी का जो सिस्टम है, तो वो जो नेटवर्क है जीएसटी एन मतलब जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है, जो पूरे सिस्टम को मेंटेन करता है, मैनेज करता है, किसको नंबर क्या मिलेगा, किसने जीएसटी को टाइम पर भरा है या फिर नहीं भरा, तो ये सारे सिस्टम जो देखिएगा उसको हम लोग बोलेंगे जीएसटी एन। एक होती है हमारी जीएसटी काउंसिल, जिसके बारे में हम कभी आगे क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी स्टेट के बीच में, किसी ने टाइम पर टैक्स जमा किया, कितना जमा किया, जमा हुआ कि नहीं हुआ, रिफॉर्म होना है। आजकल देख रहे हो कि बहुत सारे स्टेट हैं उनके बीच में लड़ाई हो रही है, बहुत सारे स्टेट हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लेम कर रहे हैं कि अभी तक आपने हमें जीएसटी का पूरा पैसा नहीं दिया है। तो इन सारे मैटर्स को जो देखता है वो है हमारा जीएसटी काउंसिल। बेटा आज जो मैंने टॉपिक आपको कवर किया है वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था, ठीक है, पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। न्यूमेरिकल पार्ट है जो देखिए ये हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जर्नल एंट्री के बाद के न्यूमेरिकल से, लेकिन न्यूमेरिकल वाले पार्ट में हम बाद में जाएंगे, ठीक है।
न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, हम बाद में पढ़ेंगे। आज मैंने जो आपको कवर किया वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था। इसमें से एक चीज़ आप और देख लीजिए, इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आज थ्योरी का सारा टॉपिक कवर हो गया एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, आप परचेज कर रहे हो तो आपको जो जीएसटी देना पड़ेगा वो उन इनपुट जीएसटी होगी। अब इनपुट जीएसटी में से ये हो सकती है सीजीएसटी या फिर सीजीएसटी होगी और एसजीएसटी या फिर ये आईजीएसटी। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ का पेमेंट कर रहे हो, आप कोई गुड्स या सर्विस आप कंज्यूम कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, जब आप एज अ बिजनेसमैन की अगर हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल आपने खरीदा या आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते हो, आपका कपड़े का बिजनेस है, आप शर्ट खरीदते हो और वापस से रीसेल करते हो, तो जब आपने एज अ रॉ मटेरियल उसको खरीदा, परचेज किया, तो आपने उस टाइम पर परचेज करने के टाइम पर जो जीएसटी दी वो है इनपुट जीएसटी, ठीक है, दी आपने। आउटपुट जीएसटी क्या होती है, जब आप सेल करोगे या आपको कोई इनकम रिसीव्ड हो रही है, माल आप जब बेचोगे तो उस टाइम पर जो जीएसटी आप कलेक्ट करोगे कस्टमर से, कंज्यूमर से, तो वो जीएसटी आपकी कहलाएगी आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी में भी क्या हो सकते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। बहुत ध्यान से समझना, आपने कोई माल परचेज किया, कोई गुड्स परचेज किया, उस टाइम पर जो आपने जीएसटी पे की, पेमेंट दिया आपने, और जो जीएसटी आपने पे की वो है आपका इनपुट, ठीक है, वो है आपकी इनपुट। अब अगर आप विद इन अ स्टेट परचेज करते हो, राजस्थान टू राजस्थान आपने परचेज किया, तो आप दोगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, लेकिन वर्ड लगेगा इनपुट, वर्ड लगेगा इनपुट, सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट। और अगर आपने क्या किया, राजस्थान के बाहर से परचेज किया है, तो आप लगाओगे इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। और अगर आपने सेल किया तो आप जीएसटी कलेक्ट करोगे कस्टमर से, तो जब आप जीएसटी आप कस्टमर से कलेक्ट करोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी में भी क्या है, अगर राजस्थान टू राजस्थान में आपने सेल किया है, विद इन अ स्टेट सेल किया है, तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट करोगे, और आपने राजस्थान के बाहर सेल किया है तो आप आईजीएसटी कलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर ये समझ लीजिए, मान के चलिए आपने कोई 100 रुपीज़ की सामान खरीदी, जब परचेज किया उसकी जो वैल्यू है ₹100, ठीक है, और आपने इस पर कितना टैक्स दिया, 10%। परसेंटेज 10% की कोई स्लैब नहीं है, लेकिन एक बार हमने इमेजिन कर लिया कि 10% है, तो आपकी जो कॉस्ट कितनी पड़ी बेटा, वो पड़ी है आपको 110। आपको जो परचेज प्राइस कितना पड़ा, 110। आपने क्या किया कि आपने सोचा कि चलो इस पर क्या करते हैं, हम 30 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है, 30 रुपीज़ का इस पर हम लेते हैं प्रॉफिट, या 50 रुपीज़ का हम प्रॉफिट लेते हैं। तो बेटा देखिए, आपकी जो लागत पड़ी वो 110 रुपये पड़ी है, और आपने इसमें 50 रुपीज़ का आपने या 40 रुपीज़ का आपने इस पर प्रॉफिट लिया, तो आपने जो सेल प्राइस रखा वो कितना रखा आपने, 150, ठीक है, 150 आपने सेल प्राइस रखा, और इस पर भी टैक्स आपने 10% का कलेक्ट किया कस्टमर से, तो 10% कितना होगा, 15। तो कस्टमर को जो प्राइस पड़ेगा बेटा, वो कस्टमर को पड़ेगा 165, कस्टमर को जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 165। अब देखो आपको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है बेटा, ये जो इनपुट जीएसटी है वो आपकी क्या है, एसेट है, और जो आउटपुट जीएसटी है वो क्या है, आपकी लायबिलिटीज। बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है, बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट बोलती है जितना आपने टैक्स दिया है और जितना आपने टैक्स लिया है, आप क्या करोगे, जितना टैक्स आपने दिया है वो टैक्स आप जिन्हें जो कलेक्ट किया है उसमें से रिकवर करने के बाद रिमेनिंग टैक्स आप गवर्नमेंट को दे दो। यानी कि अगर आप कंज्यूमर नहीं हैं, अगर आप कंज्यूमर हैं तो टैक्स का बर्डन आपके ऊपर आएगा, लेकिन अगर आप कंज्यूमर नहीं हैं तो आपके ऊपर टैक्स का कोई बर्डन नहीं आएगा। आपने जो टैक्स दिया है परचेज के टाइम पर, वो टैक्स आप सेल्स के टाइम पर जो टैक्स लिया है उससे रिकवर करने के बाद जो टैक्स आपका बचेगा वो गवर्नमेंट को आप जमा करोगे। बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना टैक्स लिया गया, 15 रुपये गवर्नमेंट से टैक्स लिया गया, और बिजनेसमैन ने कितना टैक्स दिया है, 10 रुपये। तो अभी भी जो आपका आउटपुट है ना, आउटपुट मतलब जो कलेक्ट किया, और इनपुट का मतलब क्या है, जो पे किया।
तो बेटा गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो आपने पे किया है उसको आप रख लो, और अगर फिर भी कोई टैक्स बचता है तो ये पैसा किसका है, गवर्नमेंट का है, इसको आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, इसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये जो बिजनेसमैन हाय तो वो मचा रहे कि हमने टैक्स दिया, हमने टैक्स दिया, कहाँ दिया बेटा, जीएसटी जो आप पे कर रहे हो वो आप रिकवर कर सकते हो, बिकॉज जीएसटी का वो अल्टीमेटली बर्डन है वो किसके ऊपर है, वो कंज्यूमर के ऊपर है, बिकॉज इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, तो इनपुट कब आप यूज़ करोगे इनपुट जीएसटी, जब आप माल सेल करोगे तो आप आउटपुट, और जब आप परचेज करोगे तो इनपुट जीएसटी। सिर्फ एक इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लो और आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं। एग्जाम्पल है सपोज गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹10,000, गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹10,000। तो बेटा देखिए जर्नल एंट्री मैंने आप सबको पढ़ा दी है, ये अब कॉमर्स के बच्चों के लिए आ चुका है। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्या होता है, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। परचेज किया, क्वेश्चंस में लिखा हुआ है गुड्स परचेज और राजस्थान टू राजस्थान, यानी कि राजस्थान में ही परचेज किया गया है और राजस्थान का जो कंज्यूमर उसने ही परचेज किया है, और जीएसटी है आपकी, वो है आपकी 12% की, 12% की। तो बेटा देखिए एंट्री किस तरीके से बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड, हमने परचेज किया है तो हमारी कौन सी जीएसटी लगेगी, इनपुट, परचेज किया है तो इनपुट, और विद इन अ स्टेट है तो सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, विद इन अ स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और परचेज किया है तो आपके इनपुट। बेटा परचेज प्राइस कितना है 10,000, जीएसटी रेट कितना है 12%, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो 6% कितना होगा बेटा इसका 600, क्लियर, और 600 रुपये सेंट्रल ने रख लिए और 600 रुपये स्टेट ने रख लिए, टोटल आपने कितना पे किया बेटा, ठीक है, टोटल आपने पे किया 11,200। तो ये फ़र्क आया समझ में। इनपुट जीएसटी आप कब यूज़ करोगे, जब आप पेमेंट करोगे, गुड्स परचेज करोगे तो आप इनपुट जीएसटी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं गुड्स सोल्ड, ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपये का हमने जो माल बेचा है और वो हमने बेचा है राजस्थान टू राजस्थान, विद इन अ स्टेट सारी एक्टिविटीज़ है, ठीक है, विद इन अ स्टेट है, तो आपका लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहाँ पर आप परचेज किया आपने और इसमें सेल किया है, तो सेल में आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, देन टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और जब आप सेल करोगे तो आप जीएसटी कलेक्ट करोगे, और जीएसटी जब आप कलेक्ट करोगे तो उसको बोलोगे आउटपुट, आउटपुट क्योंकि आपने सेल किया है, कलेक्ट किया है, और सीजीएसटी क्योंकि राजस्थान टू राजस्थान है, सीजीएसटी सेंट्रल के पास जो पैसा गया, और आउटपुट एसजीएसटी जो स्टेट के पास गया। अब देखिए आपका सेल्स प्राइस कितना है 20,000, जीएसटी रेट कितना है 12%, 6% सेंट्रल के पास और 6% स्टेट के पास में। तो देखिए 20,000 का 600 कितना होगा, 6% 1200 और 1200, ठीक है, 1200, टोटल आपने कितना पे किया 22,400 आपने कलेक्ट किया है पैसा, जिसमें से आपके पास 1200 रुपये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास के हैं और 1200 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसको हम लोग बोलेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये इनपुट है एंड आउटपुट, परचेज के टाइम पर इनपुट, सेल्स के टाइम पर आउटपुट। और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं आप और बेटा लास्ट एग्जांपल एक और हम ले लेते हैं, सपोज फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज ऑफ ₹10,000, और ये हमने कहाँ से ख़रीदा है, एमपी का जो परचेज़र है और उसने यूपी से ख़रीदा है, ठीक है, एमपी का परचेज़र है, जो शॉपकीपर है वो एमपी से है और उसने यूपी से परचेज़ किया हुआ है। तो बेटा देखिए आउटसाइड स्टेट हो गया, और जीएसटी का जो रेट है वो मान के चलिए वो 18% स्लैब में आता है आपका, ठीक है, 18% स्लैब है।
अब देखिए आपको चेक क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है। तो आउटसाइड स्टेट है तो ये इंटर स्टेट हुई, तो यहाँ पर जो जीएसटी लगेगी वो आईजीएसटी लगेगी, ठीक है, आईजीएसटी। और इनपुट है कि आउटपुट, तो आपने परचेज किया है तो इनपुट, और सेल करोगे तो आउटपुट। तो एंट्री आपकी हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। बेटा आपने फर्नीचर का जो प्राइस है वो कितना है, 10,000 है। पूरी की पूरी 18% जो जीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये 1800, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 11,800, ठीक है। तो ये अगर आप पे कर रहे हो तो इनपुट और आप कलेक्ट कर रहे हो तो आउटपुट, ठीक है। ये आपका जीएसटी था। नेक्स्ट क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कवर करेंगे। आज के लेक्चर्स में हमने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है, तो आप आइदर आप क्लास 11th के बच्चे हो, क्लास 12th के हो, या फिर आप किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट हो। आई होप कि आप जीएसटी को अच्छे से समझ जाओगे। थैंक यू वेरी मच।